बदलाव की बयार। विकास को रफ्तार। आतंकियों पर कहर। युवाओं को रोजगार। स्वरोजगार को बढ़ावा। निवेश में इजाफा। अमनो सुकून का माहौल। पर्यटन को बूस्ट। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर की बदली तस्वीर। जम्मू कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसकी शुरुआत 5 अगस्त 2019 को हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 को हटाने का ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया। कश्मीर से धारा 370 हटने के 4 साल के बाद अभी वहाँ हालात क्या हैं? मैं समझता हूँ कि सारे हालात सामान्य हो चुके हैं वहाँ पे, और बल्कि यही नहीं, बल्कि कश्मीर हर मोर्चे पर कुछ दिनों से विकास के पैमाने पर खरा उतर रहा है। चुस्त प्रशासन है जिसने केंद्र सरकार के इस फैसले का पिछले 4 सालों में जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने और लोगों की तकदीर बदलने में अहम रोल है। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद केंद्र सरकार के कानून और योजनाओं को लागू करना संभव हुआ। केंद्र के इस फैसले का जमीन पर असर दिखने लगा है। न सिर्फ हालात सामान्य हो चले हैं, बल्कि कश्मीर हर मोर्चे पर पिछले कुछ दिनों में विकास के पैमानों पर खरा उतरा है। महिलाओं को उनका अधिकार और युवाओं को रोजगार मिला है। पत्थरबाजी और आतंकी घटनाओं में कमी आई है। यूनियन टेरिटरी में शांति का माहौल कायम हुआ है। इससे पर्यटन को बढ़ावा। कश्मीर आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी सफलता रही। वहां इस वर्ष G20 कार्यक्रम का आयोजन। ऐसी सूरत में जब पाकिस्तान कश्मीर मसले का ग्लोबल स्तर पर हर समय उसका दुरुपयोग करता है, उस मसले को उठा के लोगों को भ्रमित करता रहता है, ऐसे समय में भारत ने उन ताकतवर देशों के संगठन G20 से जुड़े देशों की मीटिंग करके मजबूत संदेश दिया है पूरे विश्व को। बीच बीच में जो को ग्लोबल स्तर पर उठाने की कोशिश कर रहा था, भारत ने ताकतवर देशों के संगठन G20 से जुड़े देशों की मीटिंग कर मजबूत संकेत देने में सफलता पाई। जम्मू कश्मीर से जुड़े तमाम सवालों पर इस आयोजन ने विराम लगा दिया।
करीब 37 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में ये पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई। पाकिस्तान ने कश्मीर में ऐसे सम्मेलन के आयोजन पर आपत्ति जाहिर की थी। कश्मीर में खुलते मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल भी बताते हैं कि हालात कितने सामान्य हुए। पिछले साल कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स खुला था, जहां आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी। साथ ही लगभग 3 दशक के बाद घाटी के लोगों ने पहली बार सिनेमा हॉल में फिल्म देखा। कभी कश्मीर बॉलीवुड सिनेमा की शूटिंग के लिए पसंदीदा जगह हुआ करती थी। लगभग 3 दशक के बाद घाटी के लोगों ने पहली बार सिनेमा हॉल में फिल्म देखी। कभी कश्मीर सिनेमा शूटिंग की सबसे पसंदीदा जगह हुआ करती थी। जम्मू केंद्र सरकार के अधिकारी दावा करते हैं कि वहां के आंकड़े गवाही देते हैं कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद अब हालात कितने सामान्य हो चुके हैं। बताते हैं कि पत्थरबाजी की घटना जो हर वर्ष लगभग 2000 तक होती थी, अब पत्थरबाजी पर पूर्ण विराम लग चुका है। पत्थरबाजी की घटना नहीं होने से शिक्षण संस्थानों पर ताला नजर नहीं आता। स्कूल कॉलेजों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ चुकी है। इसी वर्ष 34 वर्षों के बाद यहां मुहर्रम के जुलूस निकालने की अनुमति मिली, तो पिछले 75 वर्षों के बाद दिवाली मनाई गई। पत्थरबाजी की घटना जो हर साल लगभग 2000 तक होती थी, अब यह लगभग ना के बराबर हो चुकी है। इसी साल 34 साल बाद वहां मुहर्रम का जुलूस निकलने की अनुमति मिली, तो पिछले 75 साल बाद दिवाली मनाई गई। कश्मीरी पंडितों ने नवरेह मनाया। जम्मू कश्मीर में लगभग 80,000 करोड़ रुपए वाली प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 से विकास को गति मिली है। विकास से संबंधित 20 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है। वहीं बाकी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इस केंद्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल की गई। जम्मू और कश्मीर में 2 एम्स खोलने की मंजूरी दी गई है। स्वरोजगार स्कीम के तहत 2,03,000 युवाओं को रोजगार मिला है। मिशन यूथ के तहत 70,000 युवाओं को रोजगार मिला है। NRLM उम्मीद के तहत 70,576 SHGs की स्थापना की गई है। तेजस्विनी कार्यक्रम के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता दी गई है। हौसला कार्यक्रम से महिला एंटरप्रेन्योर को मंच प्रोवाइड कर वैश्विक बाजार से जोड़ा जा रहा है। LOC के करीब रहने वाले युवाओं को शिक्षा और सेवाओं में 3% आरक्षण दिया गया है। यूनियन टेरिटरी में आतंकी घटनाओं में कमी और शांति बहाली से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। पिछले 4 वर्षों में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 2022 में 1.88 करोड़ पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और वहां की खूबसूरती का लुत्फ उठाया। वहीं इस साल शुरू की गई अमरनाथ यात्रा में भी श्रद्धालुओं की संख्या में पिछले वर्षों के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। स्थानीय पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को दुनिया के नक्शे पर लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है
जम्मू कश्मीर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक। निवेश को मिला बढ़ावा। जम्मू कश्मीर में शांति बहाली से निवेश को भी बढ़ावा मिला है। 5 अगस्त 2019 से पहले बाहरी लोगों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जमीन खरीदने का रास्ता साफ हो गया है। पिछले 4 वर्षों में 188 निवेशकों ने जमीन खरीदकर भारी निवेश किया है। संयुक्त अरब अमीरात के MR ग्रुप ने 500 करोड़ रुपए की लागत से प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही कश्मीर में 10,000 नौकरियां मिल सकेंगी। 73,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। सभा का कार्यकाल भी 6 साल की जगह 5 साल हो गया है। विधान परिषद की समाप्ति के साथ ही विधानसभा की 7 सीटें बढ़ाई गई हैं। इनमें जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट शामिल है। सरकार के अनुसार कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद कई तरह के सामाजिक बदलाव भी हुए हैं। पहली बार SC, ST और OBC के लिए आरक्षण लागू किया गया है। राज्य में 890 केंद्रीय कानून लागू किए गए हैं, जिनका लाभ सभी को मिल रहा है। अब जम्मू कश्मीर में सीटों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई हैं। इनमें 6 जम्मू क्षेत्र और 3 कश्मीर में आरक्षित हैं। इस बदलाव के साथ जम्मू क्षेत्र में 43 और कश्मीर घाटी में 47 सीटें हो गई हैं। वहीं इससे पहले कश्मीर घाटी में 46 और जम्मू क्षेत्र में 37 सीटें होती थीं।